मेरठ हापुड़ लोकसभा में जहां पर सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, तो बड़ी बढ़त के साथ कमल का फूल खुशबू महका रहा है। अरुण गोविल 1,33,560 वोटों से चल रहे हैं, जहां पर 49,693 वोटों से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। वहीं पर सुनीता वर्मा की बात की जाए तो 83,867 कुल उनको मत मिले हैं। वहीं देवव्रत त्यागी की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर सबसे कम आंकड़े देवव्रत त्यागी के हैं, 23,152 उनको मत अभी तक मिल चुके हैं, जबकि हाथी तीसरे नंबर पर चल रहा है। और वहीं बात की जाए तो गाजियाबाद लोकसभा सीट की, तो वहीं पर अतुल गर्ग 1,34,834 मत पर चल रहे हैं। तो वहीं पर डॉली शर्मा की बात की जाए 92,120 और नंद किशोर पुंडीर की बात की जाए 19,860 पर है। यहां पर सूरज चौहान हैं, इनसे जानेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, इनसे जानेंगे। सर, जहां पर गठबंधन कह रहा था कि एक तरफा अब की बार जो है गठबंधन की सरकार बन रही है, तो वहीं पर देखा जाए तो अरुण गोविल की बात करते हैं 49,693 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अतुल गर्ग की बात की जाए तो वो भी 1,34,834 मत प्राप्त कर चुके हैं। हमारा मतलब ये है कि हमने एक तरफा अपना कभी भी नहीं बताया इंडिया गठबंधन का। एक तरफा तो जैसे सर्वे बता रहे थे कि 400 पार, 396, 400 कुछ, तो उसका उलट अब देखते हो कि आज यूपी का जो आप सर्वे देखो तो तकरीबन 41 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। और रही बात यहाँ की, हापुड़ भी और मेरठ भी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन अच्छी वोटों से जीतेगा। जैसे आप कह रहे हैं यूपी में 41 सीटों पर चल रहा है आगे इंडिया गठबंधन, तो क्या ये अखिलेश यादव का खटाखट महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए डालने वाला आश्वासन था, वो पूरा होता दिख रहा है? नहीं, वो तो खैर है ही है, लेकिन इनके जो झूठे जुमले और 5-10 साल इन्हें हो गई जहाँ 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी, तमाम चीजों पे ये उल्टे हुए, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, तमाम चीजों पे खाने तक आ गए। तो उसके जवाब में वोट देने पे ये चल भाग तड़ी पार करने के ऊपर है। तो जैसे एग्जिट पोल ने भी दिखाया 351 से 401 के पार दिखा रहे हैं भाजपा को, और आज जैसे कि नतीजे आ रहे हैं सामने, भी भाजपा ही आगे चल रही है, तो क्या लग रहा है एग्जिट पोल का असर पड़ पाएगा? एग्जिट पोल का तो क्या होगा, एग्जिट पोल तो इनका थोड़ी है, तो मोदी एग्जिट पोल है। जैसे मोदी जी ने बोला वो जितना बोलना पड़ेगा, नहीं तो उनके चैनलों पे दिक्कत होगी, उनकी तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। बाकी जो गठबंधन जो शाम तक सब क्लियर हो जाएगी, और मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो जहां पर यूपी में बड़ा फेर बदल दिख रहा है, और यूपी में जहां पर योगी जी कह रहे थे कि 80 की 80 सीट भाजपा की है, अखिलेश यादव कह रहे थे कि 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन की है, तो वहीं पर बड़ा फर्क सामने नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा अभी 35 सीटों पर चल रहा है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 8 सीट पर चल रही है, और बसपा की बात की जाए तो 1, वहीं आजाद समाज पार्टी की बात की जाए तो वो भी 1 सीट पर चल रही है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी काफी वक्त पड़ा है, शाम तक तस्वीर सामने आ जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।